और मर्यादा उनकी अलग प्रकार से है, और जो लोक मर्यादा के अंदर बनते हैं वो लौकिक ही माने जाते हैं। वो लोक मर्यादा कि भाई जो संत गृहस्थों की मर्यादा उसको वो निभाते हैं, उसमें रहते हैं। तो ये भौतिक गुलामी और मानसिक गुलामी से भी रहित जो हो। मानसिक गुलामी होती है कि हमने मन में किसी देवी देवता आदि की आराधना करते हो, देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा, इसकी गुलामी हम सहन कर लेते हैं। इसके गुलाम में तो वो भी स्वतंत्र नहीं हुए, वो भी परतंत्र पराधीन है। तो स्वतंत्र कोटि में वो नहीं आते, स्वतंत्र कोटि में सभी प्रकार से जो स्वतंत्र हो चुके, मानसिक और भौतिक, मानसिक रूप से भी वो बंधे हुए नहीं है और भौतिक रूप में भी जो बंधे हुए नहीं है, वो स्वच्छंद संत हो गए। कहते हैं कि एक दफे की बात है, एक ट्रेन में जो है भक्त भी बैठे हुए, कोई सज्जन पुरुष, और एक संत भी बैठे हुए। संत बैठे हुए तो जैसे उन्होंने कहा कि भक्त ने कहा कि महाराज जी तुम्हारे में मेरे में कितना अंतर है। महात्मा जी ने कहा कि मैं करके बताऊं कि कह के बताऊं। महात्मा भी विरक्त थे, अच्छे थे। उन्होंने कहा महाराज कहने वाले तो बहुत बड़े, करके बताओ। ठीक है, तो मेरे में तुम्हारे में क्या अंतर है। अब वो स्टेशन मास्टर थे सज्जन, अब वो अपने बच्चों को लेकर के जा रहे थे अपने, ट्रेन में दोनों बैठे थे। तो बातचीत होती रही। अब उन्होंने कहा कि आप तुम कहाँ उतरोगे, फलानी उसको। अच्छा, बातचीत होती रही तो एक हम तो वहाँ उतरेंगे, आप वहाँ चलिए। एक अरे नहीं, मेरी ड्यूटी है यहाँ पर, मैं यहाँ पे स्टेशन मास्टर हूँ। चलो ठीक है। अब उन्होंने जो है सामान उठा के देना चालू किया। अपना किसी को कंबल दे दिया, किसी को डंडा दे दिया उठा के, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। अच्छा, अब उनका खत्म हो गया महात्मा जी का, तो भगत जी का उठा के देने लगे। अरे महात्मा जी क्या कर रहे हैं। अरे ये बांटना है। अरे ये तो मेरी कमाई का है, आपका तो फोकट का माल है। आप तो बांट सकते हैं, फोकट का माल है आपका, तो मेरा ये कमाया हुआ माल है, अपनी मेहनत की कमाई है ये, इसको आप क्यों दे रहे हैं। तो कहा ठीक है। अब जाकर के रेलवे स्टेशन पर जिस पर बाबूजी उतरे उसी पर बाबा जी उतर गए। अब जब महात्मा जी रोज बांटने लगे अपना, उनके पास दिन भर में चढ़ जाता था जितनी जरूरत थी, और शाम तक वो सबको बांट देते थे। तो रोज चढ़ता था, रोज बांटते थे, रोज चढ़ता गया उनमें, जितना बांटते थे उतना चढ़ता गया उनमें। फिर 6-7 दिन हो गए। अब बाबूजी उनके पास आए, महात्मा जी के पास, कि महाराज जी मैं समझ गया आप में और मेरे में क्या अंतर है। अब आप स्वतंत्र, आप जिधर जाना चाहें जा सकते हैं। मैं बंधन में हूं, आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मेरा बंधन है, इन वस्तुओं को मैंने अपनी मान रखा है और आपने कोई चीज अपनी नहीं मानी। सब चीज आप स्वतंत्र है, जब मानसिक रूप से भी स्वतंत्र है, भौतिक रूप से भी स्वतंत्र है। अपनी से गलती स्वीकार कर ली और बता दिया कि मैं सब तरफ से गुलाम हूं और आप स्वतंत्र हैं। जब स्वतंत्रता स्वीकार करी तो महात्मा जी ने आगे बढ़ दिए। इसी प्रकार से हम मानसिक रूप से भी बंधे हुए रहते हैं। मानसिक रूप से क्यों बंधे हुए हैं, हमको कोई तकलीफ होती है तो हम सोचते हैं कि कोई देवता हमारा इलाज कर देगा, कोई भूत प्रेत कुछ टोना टामा गंडे ताबीज बदवाते लोग, किसी भगत से जाके कुछ गंडा ताबीज बदवा लेते हैं कि जिससे मेरा इलाज हो जाए। उनका विश्वास होता है कि ऐसा मेरा इलाज हो जाए। अगर ऐसे इलाज हो जाएगा तो अस्पताल से बंद हो जाने चाहिए। उनके गंडा ताबीजों से यदि इलाज होता है वो, तो ये अस्पतालों को बंद हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। अस्पताल बंद नहीं हो सकते, उनके गंडे ताबीजों से कुछ नहीं होता। हाँ, कई जो है भभूति के अंदर कुछ औषधियाँ मिला देते हैं। कई बाबा जी ऐसे होते हैं, धुनी रखते हैं और धुनियों में कोने कोने में अलग अलग पात्रों में कुल्लड़ बांध डाल देते हैं। उनमें अलग अलग प्रकार की औषधियाँ पड़ी हुई, उनमें राख मिला देते हैं।
और कोई आया अगर मेरे को ये तकलीफ तो उसको उसकी तरफ राग उठा के तो उनको दे देते लेते, उससे उनको फायदा पड़ जाता है। वो कहते हैं महात्मा की धुनी में कहते इतना हुआ कि हमारे को फायदा पड़ गया, पर है वो औषधियाँ मिली हुई, तो फायदा तो किया औषधि ने, और नाम लेते बाबा जी की धुनी का। तो ये कई प्रकार की चाल है, तो जो करके वो उनका ढोंग पनप रहा है, पर वास्तव में उस राग से नहीं हो रहा। राग में जो मिली हुई औषधि है, भस्म में जो मिली हुई है, फायदा उनसे पड़ रहा है। इस बात को हरे कोई नहीं पहुंचाता। कहते अपनी अकल में जो आता नहीं उसे कम अकल ने खुदाई कही है। जो अपनी अकल से बाहर हो गया, नहीं जानते, वो कम अकल लोगों ने उसको खुदाई कर दिया। तो इसी प्रकार से हमको चाहिए कि इन लोगों के उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो है आप बहुत माने उनको फायदा भले ही पड़ जाता हो उनसे औषधियों, औषधि वो भी, पर वो छिपा करके दे रहे, वो औषधि करके नहीं दे रहे, वो भभूत करके दे रहे हैं। ये जो फलाने देवता की भभूत है उससे तो वो भ्रम में डाल रहे हैं, और डॉक्टर वैद्य कम से भ्रम में तो नहीं डाल रहे। खुली औषधि देते, लिख के भी दे देते, फलानी औषधि ले लेना फलानी जगह से, तो आप खा लेंगे, तो भ्रम में नहीं डाले। तो जो भ्रम में फंसाता है वो भ्रमिक है। किसी प्रकार के भ्रम में आपको फंसाता हो, देवी देवता के भ्रम में फंसाता है, या किसी प्रकार का भ्रम देता हो, वो भ्रमिक है, वो डॉक्टर नहीं। इसी प्रकार से हम भ्रम में फंस जाते हैं, संसार के मोह में फंस जाते हैं। कोई भी चीज हमने संसार की अच्छी देखी, उसमें हमको अच्छा लगा, उस मोह में फंस जाते हैं, और मोह में फंस करके हम जो है अपना सर्वस्व त्याग देते हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार के न मोह में फंसे न भ्रम में फंसे, तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब मानसिक और भौतिक सभी प्रकार का त्याग होना चाहिए। मानसिक भी त्याग हो, भौतिक भी त्याग हो, तो हम स्वतंत्र रह सकते हैं। पर विवेक पूर्वक हो, विवेक पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास में खजाना जो हो और कह दो तुम तो त्यागी हो, लोग खजाने को त्याग दो। वो खजाना तो सामाजिक है। बाबा जी का खजाना किसका है? सामाजिक का, एक का नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। अब आश्रम है, वो आश्रम में सभी प्रकार की संपत्ति भक्त लोगों की दी हुई संपत्ति है। अब कह के महाराज जी आप तो त्यागी हैं, तो इस चाबी को मेरे को दे दो। कोई बाबा जी तो बाबा जी इसलिए नहीं दे सकता उस चाबी को, वो उसकी व्यक्तिगत नहीं है, वो सामाजिक चीज है। तो सामाजिक चीज को इस प्रकार से लुटेरे को हाथ में वो नहीं दे सकता है, या किसी भ्रमिक के हाथ में नहीं दे सकता। तो वो सामाजिक चीज होता है। साधु के पास में जो भी चीज है सामाजिक है, समाज के द्वारा दी गई, उसकी व्यक्तिगत नहीं है। तो व्यक्तिगत रूप से जो चीज नहीं है तो वो साधु स्वतंत्र नहीं है, कि वो उसको अपनी नहीं मानता, वो समाज की चीज मानता है। और समाज की चीज का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अब उसको चोरों के हाथ में देगा तो चोर सदुपयोग करेगा क्या उसका? चोर सदुपयोग नहीं करेगा। अब बाबा जी के पास समाज की संपत्ति आएगी तो वो भंडारा करेगा, खाने पीने का भंडारा, उसका सदुपयोग होगा। और चोर भंडारा करेगा क्या? चोर तो अपने घर में ले जाएगा, उससे न भंडारा करेगा, न पूजा करेगा, न किसी को देगा। वो तो लूटने वाला लुटेरा है। तो बाबा जी के पास ऐसी जगह पर पहुंचेगी वो संपत्ति, तो जहाँ रोज भोजन हो रहा है, कई जगह जो देखिए वृंदावन में कई जगह हमने देखा, वहाँ रोज भंडारे तो बैठा करके भोजन होता है, खड़ी भिक्षा भी दी जाती है, बैठी भिक्षा भी दी जा रही है। तो भक्तों द्वारा जो संपत्ति उनके पास आ रही है, उससे भोज भंडारा हो रहा है। कम से कम 200, 250 आदमी उनका भोजन पा रहा है। दूध दिया जा रहा है वहां से संतों के लिए, भिक्षा दी जा रही है उनको। तो जो समाज की तरफ से जो संपत्ति उनके पास में आ रही है, इस काम के लिए आ रही है, उसमें खर्च हो रही है। उनका वो व्यक्तिगत नहीं है, समाज की चीज समझ रहे। एक दफा मेरे सामने की बात है, मेरे को किसी ने 700 रुपए दिए, महाराज इसका दूध कुत्तों को पिला देना। अभी हमारे भाव के अंदर तो नहीं है, पर उसने कहा है और हमने स्वीकार कर लिया। तो मैं उस झोली को 700 रुपये को लेकर के मैं चला गया। मैंने हलवाई से कहा मैं कढ़ा में 700 रुपये का दूध डाल दे कुत्तों के लिए। अब बाबा जी वहां पे खड़े थे, महाराज जी हमको भी दूध चाहिए। मैं महाराज जी आज मैं अपनी झोली नहीं लाया, अपनी झोली लाऊंगा, उसमें आपको दूध पिला दूंगा। ये तो कुत्तों की झोली का दूध है, कुत्तों के लिए है। तो हम कुत्तों से भी गई हुई बेचे,
कुत्तों के रवैये में नहीं, आपकी कीमत तो बहुत ऊंची है, मैं अपने मुझसे ऊपर मारा, पर ये दूध के लिए जो पैसा जिसने दिया है वो कुत्तों के लिए दिया है, संतों के लिए नहीं दिया है। महाराज जी बहुत नाराज हो गए। वो दूध मैंने कुत्तों के लिए डलवा दिया, बहुत नाराज हो गए, उल्टा सीधा भी बोले। फिर दूसरे दिन मैं अपनी झोली लेके गया जिसमें मेरे पैसे थे। फिर मैंने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी अब जितना दूध पिया पीना चाहे बैठ जाइए दुकान पर, ये मेरी झोली मेरे पास है। अब वो चीज वो झोली जिसमें से दूध डाला था मैंने, वो कुत्तों के हक का था। दूसरे का हक का चीज मैं दूसरे को नहीं दे सकता हूँ। बहुत बनाया उन्होंने, फिर उन्होंने दूध नहीं किया कि हमारी कीमत कुत्ते की बनाओ। नहीं, मैं क्या, आपकी कीमत तो बहुत ऊंची है, पर जो दूसरे का हक मैं दूसरे का कैसे दे सकता हूँ। तो इसी प्रकार से वो न्याय है, हमको दूसरे का हक दूसरे को नहीं देना चाहिए। और जो सार्वजनिक है, जो जैसे संतों के लिए जो बाहर से जो समाज के द्वारा जो दान धर्म जो आ रहा है, उसमें तो ये भोज भंडारे वगैरह चलती है, तो ये समाज की चीज है। समाज के भोज भंडारे समाज की सहायता है, समाज की तरफ से। महात्मा तो खाली उसमें वो सहायता कर रहे हैं उसमें, समाज की जो चीज, जैसे कोई आकर के आपको जो है चांदी के सिक्के दे दे, महाराज इसको बांट, तो आप बांट दीजिए। अब ये तो उसको यदि आपने अपना मानना तो बेईमानी है, तो आपकी चीज नहीं है। वो जिसने दिए वो चांदी के सिक्के उसकी चीज है, आपको बांटने का अधिकार है, तो आप उसको बांट दीजिए, अपना मत समझिए। ये भी मत कहिए मेरी चीजें मैं बांट रहा हूँ, ऐसा अहंकारी धारण मत कीजिए। जिसकी है उसकी है, वो चीज अपनी नहीं है। अपन तो केवल बांटने का अधिकारी है, बांट दो उसे, उसने बांटने को कहा है। तो इसी प्रकार से उसमें यदि हम अहंकार धारण करते हैं तो वो बेईमानी में आ जाता है कि उसको हमने अपना समझ लिया जो हमारी नहीं थी। तो इसी प्रकार से समाज की जो चीज है, समाज ने जिस काम के लिए आपको दी है उस काम में उसको लगा दो। और यदि नहीं लगा सकते तो समाज के ऊपर ही उसको सौंपना चाहिए, भैया बात जाए, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं हारा थका व्यक्ति हूँ, तू अपने हाथ से लगा दे। उसके हाथ से ही लगवा देना चाहिए। भाई बात, जो भी कुछ करना चाहता है तू अपनी, तेरा धर्म तेरे हाथ में है, जिस प्रकार से चाहे तू अपने हाथ से कर दे, उसी के हाथ से करा वो अच्छा है। और यदि आप लेते हो उसको हाथ में, तो फिर जैसा उसने बताया है उस प्रकार से उसको खर्च कर देना चाहिए। तो इसी प्रकार से धार्मिक स्तरों पर जो चीज जिस प्रकार से आती है उस पर संत जन या सज्जन पुरुष उसको उसी प्रकार से खर्च कर देते हैं और स्वयं निर्भर रहते हैं, स्वयं उसको अहंकार धारण नहीं करते, समझ देते ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, इस समाज की चीज है, समाज के उसका आगे खर्च। तो इस प्रकार से जो सामाजिक व्यवहार जो चलता है, तो बड़े बड़े जो संत हैं, संतों के स्थानों पर क्षेत्र चलते हैं, दान धर्म के वो चल रहे हैं, तो वो समाज की तरफ से चलते हैं, समाज उसकी जिम्मेदार होता है, समाज उसकी पूर्ति करता है। एक गीतानंद जी संत हैं, अब तो पता नहीं उनका सही छूट गया, बस है बहुत दिन की बात होती है। तो लोग बात कहते थे महाराज जी यहाँ आश्रम बनना चाहिए, तो पहले एस्टीमेट बना देते थे कम से कम 100 साधुओं का भोजन रोज होना चाहिए यहाँ, तब तो आश्रम बनाऊंगा। और जगह उसमें जो भी संपत्ति खर्चा होगा वो तुम लोगों की तरफ से लगेगा। 100 साधु भोजन पाने चाहिए और उसके पीछे कार्यकर्ता लगेंगे, उनका खर्च निकलना चाहिए, नौकरी नौकरी उनकी लगनी चाहिए। तो पहले वो गांवों को बांधते थे कि कौन कौन गांव उसमें शामिल हो रहा है, उनके नाम लिखते थे कि आपको इसकी पूर्ति करनी है, आपको इसकी पूर्ति करनी है, और स्वयं निर्भर हो जाते थे। उस गांव के ऊपर उसके जितने गांवों का उसका हक पड़ता था उतने गांवों को उसमें बांध देते तो आश्रम खोल देते थे। अब वो खर्चा उसका पूर्ति वो गांव करते थे। महात्मा नाम तो वो गीतानंद जी का बोला था, गीतानंद जी का आश्रम, पर वो भार था समाज का, वो समाज का भार समाज के ऊपर डाल करके स्वयं स्वतंत्र हो जाते थे, स्वयं अपने ऊपर भार नहीं लेते थे। जगह जगह उनके क्षेत्र खुले हुए थे, ये हरिद्वार में भी खुला हुआ था, वृंदावन में भी एक क्षेत्र खुला था, 100 साधु भोजन पाते थे बैठ करके, तो जगह जगह उनका क्षेत्र खुला। इस प्रकार तो ये कार्य संतों द्वारा समाज की संपत्ति को समाज के उसके कार्य में लगा देना। अब स्वयं स्वतंत्र हो जाना, स्वयं अपने ऊपर भार नहीं लेना, व्यवस्था को बैठा, संत व्यवस्था बैठाते हैं, व्यवस्था बैठा ली और उस व्यवस्था से स्वतंत्र हो गए, वे करने वाले करो जो भी कुछ है।
तो इसी प्रकार से उस व्यवस्था का भार अपने ऊपर न लेकर के, जिसका जो भार है उसी को ऊपर डाल करके स्वयं स्वतंत्र हो जाना, ये संतों का काम होता है। अपने आप को उसे स्वतंत्र कर देना। पहले पहले कोई कहता ठीक है हमारे भंडारी करना, हमारे भंडारी कर देना, ठीक है कर दो, 2 4 6 10 कर। जब थकान महसूस होने लग जाए तो फिर जाके फिर उन्हीं लोगों के ऊपर उसका भार सौंप देना चाहिए। भाई अपने हाथ से आओ, अपने बनाओ, खिलाओ पिलाओ, जो भी कुछ करना करो, अब हमसे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती। जब तक हो, जब तक तो करते रहो, कोई बात नहीं। और जब ऐसा महसूस होने लग जाए, थकान महसूस होने लग जाए, तो देखिए वो कार्य जिसका है उसके ऊपर ही सौंप देना चाहिए। भाई बातें आकर के स्वयं मेहनत करो, स्वयं भंडारा बनाओ, स्वयं खिलाओ, स्वयं जो कुछ करना है जो करो, अपनी इच्छा से करो। अब हम ज़्यादा अपने हाथ से नहीं करते, अपने 2 रोटी बना ली, 2 रोटी खा ली, चाहे उसी को वो दे के गए उसी से बना ली 2 रोटी बना के खा लिया और उसका भार उसके ऊपर सौंप दिया। इस प्रकार से हम निर्भर रह सकते हैं, पर उसको अपना नहीं मानना चाहिए। असली बात है अपना मानना, कि दूसरे की चीज को हमको अपना नहीं मानना चाहिए, जिसकी चीज है वो उसी की मानना चाहिए। जिस प्रकार से भंडारा हो रहा है, भंडारा वाले का नाम बोल दिया जाता है, तो नाम होता तो समाज की, जिसकी भंडारा उसके नाम बोल दिया गया तो वो सामाजिक हो गया, वो अपने ऊपर भार नहीं रहा। जिसका दान है उसका नाम बोल दिया गया, समाज का अंदर जाहिर कर दिया गया। अच्छा अपन स्वतंत्र है, अब अपन बीच में माध्यम अपन बन गए, इतना बंधन तो रहा, क्योंकि वो उसके धन जो लग रहा है उसमें माध्यम अपन बन रहे हैं, अपन को उसकी व्यवस्था करनी पड़ रही है। भोजन भंडारा जो भी कुछ करेंगे उसके जो मेहनती लगाने पड़ेंगे, जो भी उसकी देख रेख करनी पड़ेगी, और देख रेख नहीं करेंगे तो कौन खाएगा, कौन करेगा उसका। तो उस व्यवस्था में माध्यम बनना पड़ता है। तो माध्यम भी अगर आपको छुटकारा चाहिए, माध्यम भी नहीं होना, तो माध्यम भी उन्हीं लोगों को बताओ, बनो भाई तुम ही करो, तुम ही जो कुछ करना है जैसा करो, जैसा करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और जब तक निभता हो तो निभा दो उसको, क्योंकि ठीक है अच्छी है, बोले समाज के अंदर जागृति आती है, उनके अंदर उनका दान है, दान उनका है, और उनका दान का सदुपयोग हो रहा है, और उनके धन का सदुपयोग हो रहा है, उनके अंदर धार्मिक भावना जागृत हो रही है, तो ये एक अच्छी चीज है। और उनका भी सत्कर्म है, पुण्य हो रहा है, और अपना कुछ थोड़ा सा सहयोग हो रहा है, कल सलाह अपनी दी जा रही है, और उनके दान धर्म हो रहा है, उनके हाथ से हो रहा है, तो उनका उपकार हो रहा है। तो इस कार्य में कोई अगर सहयोग अपनी सहायता हो, सहयोग हो, तो दे देना चाहिए। तो समाज की चीज को समाज में सदुपयोग कर देना चाहिए, इसको कहते हैं सदुपयोग। एक होता है उपभोग। उपभोग का मतलब है कि वही समाज की चीज में हम अपने काम में भी उसको ले रहे हैं, समाज के काम में भी आ रही है, अपने काम में, उसको कहते हैं उपभोग करना। तो वो उपभोग हो गया। एक होता है दुरुपयोग। समाज की तरफ से जो संपत्ति आ रही है, अब वो हमने जो उसको दुरुपयोग करना चालू कर दिया। शराबी लोग आते थे कि मेरे को 2 बोतल शराब चाहिए यहाँ से, अब 2 बोतल शराब चाहिए, किस में से चाहिए? वो दान की संपत्ति से। और आप 2 बोतल उसको शराब देते थे, उसका दुरुपयोग। शराब के लिए वो पैसा उसमें से देना जो संपत्ति में से दान की संपत्ति है, वो उसका दुरुपयोग होता है, वो नहीं देना चाहिए। माँ बैठ करके चाहे 1000 आदमी पालो भोजन, माँ बैठ करके 1000 आदमी भोजन पा जाए, वो तो आपका सदुपयोग है। भोजन कोई भी पा सकता है, चाहे दुष्ट हो, चाहे कैसा भी हो, राजा हो चाहे रंग हो, बैठ करके भोजन पा लो वहां पे। और उस कार्य के लिए उसको दुरुपयोग करने के लिए देना, जुआ खेलने के लिए देना, शराब पीने के लिए देना, नशा करने के लिए देना, उस जो सामाजिक संपत्ति जो धर्म के लिए मिली है उसका दुरुपयोग करने के लिए देते हैं, वो उसका दुरुपयोग हो गया। उसमें फिर वो पाप का भागी है, क्योंकि देने वाले ने वो चीज धर्म के लिए दी है, अधर्म करने के लिए नहीं दी है। आप कहते कोई हमसे जबरदस्ती कराए तो उस कार्य को अपने हाथ से छोड़ देना चाहिए। जब भले ऐसी स्थिति आ जाए कि समाज की दी हुई संपत्ति को जबरदस्ती कोई आपसे छीनता हो, जबरदस्ती आप उसका दुरुपयोग करने के लिए छीनता हो, तो उसमें अपना को हटा लेना चाहिए। कभी कभी चोर चकोर आकर के आपसे छीन के ले जाए उससे, तो अपने आप को उससे अलग करना चाहिए। फिर समाज की चीज समाज के ऊपर ही डाल देनी चाहिए। भाई हम इस काम को नहीं कर सकेंगे तो अपने हाथ से इस कार्य को करेंगे। तो ये होती है ईमानदारी और एक सद्व्यवहार। पर हमको जो है कोई चीज
का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिए अपने द्वारा, तन से, मन से, वचन से। तन के द्वारा भी, मन के द्वारा भी, वचन के द्वारा भी हम अपने तन मन वचन का दुरुपयोग न होने दें। तो जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, साफ होगा, और शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही हम सही भजन कर सकते हैं। यदि उसमें किसी प्रकार से हेर फेर होती है तो हम अपराधी माने जाएंगे, उसमें अपराध के भागीदार हैं। तो इसलिए उसमें हमको आपको शुद्ध साफ रखना, पवित्र रखना है। ठीक है, सामाजिक सेवा अच्छी चीज है, हो रही है तो करना चाहिए, और जब उसमें अपराध चालू हो जाए, दुरुपयोग चालू हो जाए, तो अपने आप को बचा लेना अच्छा है। तो उसमें शामिल अपने आप को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस कार्य को सुचारू रूप से, जिस प्रकार से समाज ने हमारे ऊपर डाला है वो कार्य, उस प्रकार से हम उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। तो उस चीज को, समाज की चीज को समाज के ऊपर डालो, तुम करो। इस प्रकार से जो है सज्जन पुरुष या संत जन समाज की चीज का सदुपयोग करते हुए और समाज के अंदर दान धर्म की जागरूकता लाते हुए, उनका इसका बताते हुए, उपयोगिता बताते हुए उस कार्य को कर देते हैं, और समाज के अंदर की जागरूकता आती है, और समाज को उस कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं। तो असली प्रेरणा ये हुई दान धर्म की प्रेरणा, ये पहला धर्म है। दूसरा धर्म होता है समाज को कल्याण का उपदेश देना। कल्याण का उपदेश क्या देना है कि हम समाज में फंसे हुए हैं, तो समाज के बंधन से, समाज में किसी चीज में बंधन बंधे हुए, तो इस बंधन से रहित होना। बंधन से रहित होने का मतलब देखिए, आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, यदि अहंकार से रहित होकर के कर रहे हैं, तो वो कार्य व्यवहार आपका जो है बंधन से छूटने वाला, बंधन में बांधे में नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर आपका अहमता ममता नहीं है। और अहमता ममता को लेकर के यदि कुछ कार्य कर रहे हैं आप, भले ही वो सामाजिक कार्य, पर आपका उसमें अहमता ममता मिली हुई है कि मैं करने वाला हूं, मैं कर रहा हूं इस बात को, ये अहमता मिली है, तो समझो अपने आप को हमने बंधन में डाल दिया। कोलों की दलाली में काले हाथ करना, दलाली कर रहे कोलों के काले हाथ अपने हो रहे हैं, तो उस काम से बचना चाहिए। ये दान की चीज है, दान वालों की, और हम उसको दानदाता अपने को मान रहे हैं, तो जब उसमें कोयलों की दलाली में काले हाथ तो होंगे, है ना। तो उसने कोयलों की दलाली में काले हाथ करना नहीं, फिर उनका चीज उन्हीं पर डालो, उन्हीं से करवाओ कि भाई तुम कोयले तुम बांट रहे हो, हम काले हाथ क्यों करें, अपने हाथ से बांट। इस प्रकार से उस कार्य को करना चाहिए। एक जो है वृंदावन की बात है, शांति आश्रम, शांति आश्रम है। तो एक जो है भक्त थे, तो अब उसमें फुटपाथी बाबा जी था, इकल्ला घूमता था। तो कहा कि महात्मा जी हम वृंदावन में भंडारा करना चाहते हैं। मैं चलो, एक असली मुझे जो भी आपके पास जैसा साधन, साधन लेके चलो, अपना आटा, दाल, चावल वगैरह सब लेके चले वो, और घी वगैरह अपना लेके चले, 1 पीपा 2 पीपा जो भी उनके पास था लेके चले। उनके पास वो था, ट्रक था, तो ट्रक में हम भी बैठ गए उसमें, चले, उनका परिवार भी बैठ गया। अब जाके वृंदावन में आते हैं, उन्होंने कहा कि हम भंडारा करना चाहते हैं। तो कि अच्छा देखो क्या क्या होना चाहिए भंडारा, इतने साधुओं का भोजन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। लिख लिया, उनका बंधा हुआ काम होता कि इतने में इतना खर्चा बैठ जाएगा। उन्होंने लिस्ट बना के दे दी, इसमें खर्चा तुम्हारा इतना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो भंडारा तो हो जाएगा, हमारे पास तो उससे ज़्यादा ही है। तो उन्होंने सुपर्द कर दिया। सुपर्द कर दिया तो जाकर के वो उन्होंने भंडारा किया। अब बाद में जो चीज़ बचती है, कम से कम आधा टीन तो घी बच गया, और चीज खाने पीने बची, भंडारे होने के बाद उन्होंने कहा कि भैया बात जगह ये तुम्हारा सामान संभालो। अब सबने खा पी दिया, तो अब दूसरे भंडारे का नंबर लगेगा यहाँ पर, ये जगह खाली करो, इसको ले जाओ भाई। तो उन्होंने कहा महाराज इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ये घी बचा है, ये तेल बचा है, तो हम नहीं जानते कहाँ ले जाओगे, इसको सड़क पर बैठ कर बांटोगे घी को, अब यहाँ हमारा आश्रम खाली करो। उन्होंने पर बहुत हाथ जोड़े, पैर छुए, महाराज इसको आश्रम में किसी काम में ले लेना, महात्मा रहते हैं यहाँ पर, खाएंगे पिएंगे, हम लाए हैं इसको वापस ले जाने के लिए नहीं लाए हैं। फिर हमने भी कहा महाराज रख लो, कोई बात नहीं संतों के काम में लगेगा, लाइए, संतों में लगाने के लिए वापस लौटाने नहीं लाए।
तो ये ईमानदारी। उनके ज्यादा अनुनय विनय करने से फिर उन्होंने उसको रखा, उसी काम के लिए उसमें लगाया। और संतों का आश्रम, संत ही भोजन पाते वहां पर, संतों के लिए लाए थे। तो इसी प्रकार से जो चीज जिस काम के लिए है हम उस चीज में खर्च कर दें, वो ईमानदारी होती है। यदि हम उस चीज में खर्च न करके यदि उसमें और कुछ करते हैं तो हम अपराधी माने जाते हैं। जो चीज जिस काम के लिए है यदि वो काम हमसे नहीं हो पा रहा, उसका उल्टा हो रहा हो, तो वो उसका जो दुरुपयोग माना जाता है। तो इसी प्रकार से संत हो, सज्जन पुरुष हो, सामाजिक चीज का सदुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करने का और उपभोग करने का वो अपना अधिकार नहीं समझते हैं। सामाजिक चीज का सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करके और अपने आप को फ्री करना चाहिए। कई सज्जन के कई संत ऐसे होते हैं कि इसमें भी अपनी मानते हैं कि फालतू परेशानी में क्यों पड़ना, अपना भजन करेंगे। इतनी देर कहते हैं ये इनके कार्यों में लगेंगे, कोयलों की दलाली में, इतना अपन भजन करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, वो अच्छा है, हमारा पठन पाठन छूटेगा। तो फिर वो उनकी चीज उन पर डाल देते हैं। भाई तुम अपने हाथ से करो, यहाँ आ जाओ, आश्रम पड़ा हुआ है, आश्रम अपने हाथ से कमानिया करो, अपने हाथ से करो, बनाओ, कराओ। हम हमारे से कुछ नहीं होने वाला है इसमें। तो अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और कर सकते तो अपना सहयोग दे देते उसमें। तो इसी प्रकार से हमको चाहिए सामाजिक कार्यों का सदुपयोग करने के लिए अहमता ममता को त्याग करके, पहली चीज तो अहमता और ममता को त्याग करके जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति लेते हैं। तो जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति, तो जन कल्याणार्थ प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति तो ले रहे हैं पर जन कल्याण के लिए ले रहे हैं। और स्व कल्याणार्थ निवृत्ति, अपना कल्याण चाहिए तो उसमें निवृत्ति ले लेनी चाहिए। निवृत्ति लेने का मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो अपने भजन करेंगे बस। जिसको करना है सो करो, नहीं करना मत करो। भंडारा करना भंडारा बनाओ खिलाओ, जो करना है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये निवृत्ति हो गई। और जन कल्याण प्रवृत्ति समाज के कल्याण के लिए उसमें प्रवृत्ति ले लेते हैं, उसमें योगदान कर देते हैं, उसमें अपना सहयोग कर देते हैं। सहयोग करके चलो भक्त आ रहे, उनके धन का वो सदुपयोग करके उसके कार्य में लगवा देना उन्हीं के द्वारा। तो ये जन कल्याण प्रवृत्ति हो गई। तो जन कल्याण प्रवृत्ति और स्व कल्याण निवृत्ति दोनों ही कल्याण का मार्ग है, पर उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसमें यदि हमारी आसक्ति है तो वो बंधन का कारण हो जाएगी। अब कैसे बंधन, क्योंकि उसमें हमने आसक्ति ले ली, ऐसा समझ बैठते हैं ये मैं कर रहा हूं, मेरी तरफ से हो रहा है, मैं इसमें सहयोग कर रहा हूं, ये जो आसक्ति हो जाएगी ये बंधन कारक हो जाएगी। वो आपकी चीज नहीं है, सामाजिक चीज है। तो समाज की चीज समझते हुए अपना केवल सहयोग करते हुए उस कार्य को करवा देना, वो बंधन से मुक्त कर देगा आपको, वो बंधन में नहीं बांधेगा। और समाज के उसमें यदि अपनी प्रवृत्ति लेना, उसमें अहंकार धारण करना, वो आपके बंधन का कारण होगा। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि आपको बंधन से रहित होना और सामाजिक कार्य करना है तो जन कल्याण प्रवृत्ति, समाज के कल्याण में प्रवृत्ति दीजिए। तो वो चीज अपने लेके समाज के कल्याण के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ये भाव अपने अंदर होना चाहिए। और स्व कल्याण, अपने कल्याण के लिए तो निवृत्ति, हमको कुछ नहीं करना है। कोई कहता महाराज कहते ये कर दो, वो कहते भाई तुम जानो सो करो, नहीं जानो सो मत करो, हमको कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपना भजन कर रहे हैं, अपना पीछा करो, करो मत करो, हमारा पीछा छोड़ो। अपना पीछा छोड़ा तो अपना वो भजन ही करते हैं। तो ये जो है स्व कल्याण, अपने कल्याण के लिए वो निवृत्ति लेते हैं, सब कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता है। तो अब हमको न दान करना न पुण्य करना, दान भी समाज का है, पुण्य भी समाज का है, हमको न उसमें दान में कुछ भाग लेना है न पुण्य में भाग लेना है। समाज चाहता है तो दान करे, नहीं चाहता तो मत करे, वो अपने आप को सब तरफ से हाथ खींच लेते हैं। तो स्व कल्याण, अपने कल्याण के लिए सब प्रकार से निवृत्ति ले लेते हो। तो स्व कल्याण निवृत्ति और जन कल्याण प्रवृत्ति दोनों का भाग एक हो जाता है। क्योंकि जन कल्याण प्रवृत्ति ली आपने, पर जन कल्याण के लिए अपना आसक्ति नहीं रखी, तो वो भी बंधन से रहित कर देगी आपको। जो प्रवृत्ति जो आप ले रहे हैं समाज के कल्याण के लिए ले रहे हैं, अपना उसमें कुछ भी अहमता ममता नहीं है, अहमता ममता से रहित होकर के समाज के कल्याण के लिए जो तुम प्रवृत्ति ले रहे हो, वो भी तुमको बंधन में निभा देगी, वो छुड़ा देगी। पर बंधन में कहाँ है कि जब अहमता ममता को लेके करेंगे, जब वो बंधन है, तो अहमता ममता से रहित होकर के जन कल्याण जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपको बंधन में नहीं बांधेगा, ऐसा सदगुरुजनों का कहना है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय हो।